जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर पर। और मुझे पता है आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि गुरुजी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए आपने एक मैराथन ली, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए तो आपने 15 दिन 15 मैराथन कंप्लीट करवाई और एक 75 क्वेश्चंस की मैराथन ली जिसमें हमारे 30 के 30 क्वेश्चन आ गए। और अब हमारा जो एग्जाम है वो है ग्रुप डी का। और कहीं ना कहीं रेलवे अब जाग भी चुका है कि रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अभी आपने देखा होगा एनटीपीसी का रिजल्ट भी आ गया। आज अगर आपको पता हो तो एएलपी की नोटिफिकेशन भी आ गई और सरप्राइजिंगली कुछ बदलाव भी किया। वो बदलाव क्या किया कि अब एएलपी से जीएस भी हट चुकी है और अब हमारा समय है। इस समय आप भी जानते हैं कि बहुत बच्चा ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं एक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है कि एग्जाम कब होगा। लेकिन मैं रेलवे के कंसिस्टेंट पैटर्न के बारे में आपसे अगर बात करूं और आज सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि कब तक आपका एग्जाम हो सकता है, कितने दिन रह गए हैं और आपको कैसे जो है सिलेक्शन लेनी है। अच्छा, सबसे पहले बात की जाए कि अगर हम बात करें लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की थी वो 9 मार्च थी। 21 मार्च तक करेक्शन विंडो जो है वो क्लोज हुई थी और एक्सपेक्टेड जो था कि हमारा ओरिजिनल जो एग्जाम है वो कब होगा, जून में होगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो 21 जून तक चलेगा, तो उसके बीच में तो पॉसिबल नहीं है कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो। तो ये 21 जून के बाद ही आपका जो है डेफिनेटली एग्जाम होने के चांसेस है। अब यहां पर बात की जाए कि कब, तो जून में इंपॉसिबल है, ये गारंटेड है। अब देखिए एग्जाम की अगर बात की जाए, आप एग्जाम इसके एडमिट कार्ड्स के पैटर्न को अगर देखते हैं तो रेलवे का एक सिंपल सा रूल रहता है कि वो एग्जाम से 30 दिन पहले जो है वो डेट अनाउंस करता है। फिर आपका क्या है कि एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो मई 30-35 दिन एग्जाम से पहले बताएगा। और अब सबसे बड़ा इशू है, जैसे ही स्टेटस आउट हो जाता है तो अब हमारे पास रह जाते हैं 2 महीने। तो इसके अकॉर्डिंग अगर पैटर्न को देखा जाए तो आपके जो एग्जाम का होने का चांसेस है वो है कि हाँ, ये एग्जाम आपका जुलाई में कभी भी सुन सकता है कि जुलाई में इस डेट पे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा। एग्जाम से 10 दिनों वाली यह तैयारी जो है वो कभी भी आपका साथ नहीं देती। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे कि आपको ग्रुप डी के लिए करना क्या है। और इसमें सबसे बड़ी बात, इस बार आपका जो कंपटीशन है वो क्या है, कम। मैं बात करूं टोटल फॉर्म्स जो पिछली बार भरे गए थे वो भरे गए थे बेटा 1 करोड़ के लगभग। और आपका जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था 47 शिफ्ट में। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए फिर आपके जो है 40 लाख फॉर्म फिल किए गए और आपका जो एग्जाम है एनटीपीसी का केवल कितनी शिफ्ट्स में हो गया, 24 शिफ्ट में हो गया। इसका मतलब है कि लगभग आधा आपका 47-24 हाफ का। तो इसका मतलब इस बार आपका चांस है। तो यदि आप इस बार सोच रहे हैं ग्रुप डी में एक सरकारी नौकरी की कंफर्मेशन, तो आप सही जगह पर हैं। अब सबसे जरूरी चीज यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है, हमारा टारगेट रहने वाला है कि हमें 100 में से कैसे 75 प्लस स्कोर करना है। तो उसमें सबसे पहला मेरे दोस्त जो सब्जेक्ट आता है वो आता है रीजनिंग। और रीजनिंग मैं वादा करता हूं ये चैनल आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन। रीजनिंग में मैं गारंटी देता हूं कि हां 30 के 30 क्वेश्चन, मैं 29 भी यहां मना करूंगा। मुझे केवल और केवल आपके रीजनिंग में फुल बटा फुल अंक चाहिए। और उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, तो यहां पर अगर मैं आपसे एक बात करूं, अगर मुझे एग्जाम में एक ही सब्जेक्ट बार बार रोक रहा है तो इसका मतलब है कि जो कमी है वो किसमें नहीं है, वो सब्जेक्ट में तो नहीं है, वो कमी है मेरी अप्रोच में। मुझे उस अप्रोच को बदलना है। और यकीन मानिए रीजनिंग ना अब एक सब्जेक्ट नहीं है, ये सिलेक्शन का वेपन है। क्यों? 30 के 30 अंक जो है हम कहां से लेके आ रहे हैं, रीजनिंग से लेके आ रहे हैं। 100 में से 30 अंक का हर्डल कम हो गया। अब साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन, और इसमें हम टारगेट अपना रखेंगे कि 50 में से 40 प्लस तो लेकर आ ही सकता हूं। 50 में से 40 प्लस तो लेकर आ ही सकता हूं। अगर आप मेरी बात इस चीज को समझ पाओ तो डेफिनेटली इस बार ग्रुप डी आपका क्लियर होगा ही होगा। उसका रीजन है, हम इस तरह से ब्रेक डाउन करें कि यार रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 25-25 50 में से 40 प्लस तो आ जाए। 40 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर 40 प्लस एक भी क्वेश्चन मेरा सही होता है तो मुझे फायदा देकर जाएगा। उसका रीजन है, इस समय आपकी कट ऑफ अगर देखें, एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, भोपाल की कट ऑफ 93 प्लस है। तो इस तरह से अगर कट ऑफ जा रही है तो हमें स्कोर भी क्या करना पड़ेगा,
अच्छा करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे किन किन चीजों की ओर ध्यान देना है, अब वो ध्यान से देखना। यहां पर बेटा याद रखना, जीके और जीएस एक ऐसा है जो बहुत वास्ट है। लास्ट टाइम काफी ज्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि इस बार भी ऐसा हो, हमें सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। और 40 और 30 70 के बाद अगर मैं इस सेक्शन से 5 से 10 क्वेश्चन भी सही कर लेता हूं तो मेरे दोस्त सरकारी नौकरी कंफर्म है। अब मैं रीजनिंग की अगर बात करूं कि रीजनिंग में मुझे कैसे अपने 30 के 30 गोल का जो कंसेप्ट है कि कैसे लेकर आऊंगा। अच्छा, अगर आपको पता होगा अभी के टाइम में 2024 से लेकर 2026 तक रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं, कोर चैप्टर 10 से 12 ही है जिसपे वो कंफर्टेबली आपको रिलाय कर रहा है कि इसी में से आएगा। और ये आपको यहां पर किसी पेड बैच की जरूरत नहीं है रीजनिंग के लिए। मैं आपको वादा दिलवाता हूं, आपकी मैं पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा रेलवे की, और एग्जाम का हर वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया है मेरी ही क्लासेस में से दिखेगा, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से हम नहीं आने देंगे। अच्छा, अगर आपने देखना हो कि सर मेरा जो एग्जाम है, क्या मैं आप पे इतना विश्वास कर सकता हूं, जो बच्चे नए जुड़े हैं तो उन्हें मैं एक चीज दिखा दूं सिंपल सी आपके सामने। चलिए, जय बाबा की। सिंपल आप जाकर चेक करेंगे, रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर। अब यहां पर आप जाएं, देखिए मैंने अभी तो कुछ भी नहीं किया होगा और अभी एक छोटे से चैनल पे मेरी कोई पीआर टीम नहीं है जो इसलिए बैठी हो कि हां जाकर कमेंट करने हैं। एक सिंपल से देखना, ये एनटीपीसी 75 क्वेश्चन की एक क्लास ली थी, अभी ये एग्जाम हुआ है, अब भी बच्चे इसे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। और एक बार नीचे जाकर इसके कमेंट पढ़ना कि सर मैं क्लास से अभी निकला हूं, 15 के 15 क्वेश्चन मुझे या 30 के 30 क्वेश्चन मुझे इसी में से दिखाई दिए, एक भी क्वेश्चन मेरा इसके बाहर से नहीं आया। और ऐसा ही बेटा आपका जो हुआ है वो ग्रेजुएट लेवल में हुआ है। तो अब बारी है ग्रुप डी की। मैं आपसे वादा करता हूं कि रीजनिंग की अगर मैं यहां बात कर लूं, वन स्टॉप सोल्यूशन रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर। रीजनिंग के हम सबसे पहले वो 10 से 15 कोर चैप्टर्स को चुनेंगे जिससे मेरी सिलेक्शन होनी है। अब यहां पर मैं सबसे जरूरी बात करूं, तो मुझे जो यहां देखना है बेटा, वो क्या देखना है, किन चीजों में रीजनिंग की ओर फोकस करना है, कैसे मैं रीजनिंग में फुल बटा फुल स्कोर करता हूं। तो उसकी बात अगर की जाए तो यहां पर बेटा रीजनिंग में पता है रट्टा नहीं चलता, रीजनिंग में चलता है लॉजिक। यहां क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, हमारी थिंकिंग स्लो होती है। तो अब मैं उसे कंफ्यूजन खत्म करने आ गया हूं और आपसे वादा करता हूं कि आपके दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर दूंगा कि आप भी रीजनिंग के टॉपर कहलाएंगे। और जिस दिन मेरी क्लास में समझ आना बंद हो जाए, आप क्लास छोड़कर चले जाना, क्लास में रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्री ऑफ कंटेंट इतना अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ें जहां से आपकी जो है सिलेक्शन हो रही है। और मेरा वादा रहा, एक एक चीज वो पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने यहां पर बोला 10 से 15 कोर चैप्टर हैं। ये 10 से 15 कोर चैप्टर्स की बात करूं तो वो आपके ये कोर चैप्टर हैं जो इस समय सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया, साइलॉग्स हो गया, डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग हो गया, पजल हो गया। और उधर से इन्हीं से रिलेट करते हैं ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, और कहीं पर डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन मिल रहा है और कहीं पर डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन नहीं मिल रहा। तो यहां पर हमारा जो ध्यान रहेगा वो ये रहेगा कि सबसे पहले इन जो चैप्टर्स पे है फोकस किया जाए जो मेरे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं कंफर्टेबल जोन में आ जाऊंगा कि हां 30 के 30 क्वेश्चन तो कंफर्म यहां से मेरे कंफर्म हो चुके हैं। इसके बाद अगर बात की जाए मैथ्स के आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर चैप्टर हैं, वो ये 14 चैप्टर हैं जिन पे आपको फोकस करना है। वो रहा नंबर सिस्टम, वो रहा सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, एवरेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, हाइट, ट्रिग्नोमेट्री, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, एसआई, सीआई, प्रोबेबिलिटी बहुत कम, और ज्योमेट्री के भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जा रहे हैं। चूंकि रीजनिंग का ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको केवल और केवल अपनी जिंदगी का एक दिन मुझे देना है। वो जिंदगी का एक दिन का मतलब है डेली का 1 घंटा। उस 1 घंटे की क्लास के बाद आप मैथ्स पे फोकस करिए, आप जीके पे फोकस करिए, आप साइंस पे फोकस करिए और अच्छा स्कोर करके आइए, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही
सपना है वो है आपकी सरकारी नौकरी। और वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए बोल रहा हूं, मैंने स्पेशली शुरू में ही बोला पेड कोर्स की जरूरत नहीं पढ़ने दूंगा रीजनिंग में, आपके 30 के 30 अंक की जिम्मेवारी मैं यहां पर लेता हूं। अच्छा, इसी तरह से अब बात की जाए साइंस की। साइंस में कहीं ना कहीं हमारे 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और मैंने बोला लगभग हमारे पास 50 दिन है, तो आप अपने सिलेबस को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो कि 10-15 दिन या 15 से 20 दिन में बायो को दूंगा, 15 से 20 दिन में केमिस्ट्री को दूंगा, 15 से 20 दिन में फिजिक्स को दूंगा, और बिना एक टाइम सिंगल वेस्ट करते हुए कंसिस्टेंटली जो है वो पढ़ाई करना शुरू करें। छोटे छोटे पोर्शन में बांटे अपने सिलेबस को कि जिससे आपका सिलेबस पूरा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रीजनिंग में 30 के 30 अंक जरूरी हैं तो साइंस में भी आपके 25 में से 22 प्लस अंक जरूरी हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है दोस्तों। झूठे सपने देखने बंद कर दो, नहीं तो ऐसे ही यूट्यूब पे भटकते रहोगे और सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे कहां से पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। अगर आपको किसी टीचर से पढ़कर बेनिफिट हो रहा है, आपका स्कोर बढ़ रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैथ्स की बात कर लो, साइंस की बात कर लो, जीके जीएस की बात कर लो, रीजनिंग के लिए मैं आपसे वादा करता हूं कि रीजनिंग के आपके फुल बटा फुल 30 के 30 अंक की जिम्मेवारी हमने उठा ली है रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर ने। अच्छा, इसके बाद बात की जाए वो जीके जीएस वाले सेक्शन की, कि मेरा जो जीके जीएस का सेक्शन है उसमें सर मैं क्या करूंगा। तो अच्छा, मैंने अभी बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको वहां पर क्या करना है, 2024 से लेकर 26 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न ढूंढिए कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। और जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं कि हम इस सीरीज में क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप ढूंढिए कि यार हाई वेटेज फाउंडेशन कि जहां ये वाला टॉपिक जो है सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। और मैं सबसे पहले क्या रखूंगा, पहले 25 से 30 दिन में हम पूरे के पूरे कोर टॉपिक्स को कवर करेंगे और टाइप वाइज कवर करेंगे, कंसेप्ट वाइज करेंगे, और एक एक कंसेप्ट बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछे जा चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर रिलाई नहीं कर रहे, और भी अगर कोई टाइप है तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, सारे के सारे हाई वेटेज टॉपिक जैसे सिटिंग अरेंजमेंट पजल से भागने की जरूरत नहीं। इस समय 5 से 6 क्वेश्चन केवल उसी के पूछे जा रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे 2024, 25, 26 में जो पेपर हुए ना उनका संग्रह आपको दें। और सबसे जरूरी चीज, इस समय ये आउटडेटेड पैटर्न जो है 18 से 22 वाला, उसे फॉलो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि कोर चैप्टर्स जो है हम उन्हें पढ़ेंगे। और हमारा फोकस एंटायरली किस पे रहेगा, जो आपकी ग्रुप डी का अभी पिछला एग्जाम हुआ है 101 शिफ्ट्स पे हुआ है, उन 101 शिफ्ट का मैं एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। और यहां पर अगर बात की जाए, सबसे पहला फेज हमारा ये रहेगा और उसके बाद आएगा फेज दूसरा। रिमेनिंग 20-25 दिन में आपको क्या करना है, तो अब उसमें क्या करना है, आपको वो चैप्टर्स पढ़ने हैं जिनकी वेटेज कम है, आ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं। मिनिमम अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको हर सप्ताह 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं। 2 मतलब फुल, और सेक्शनल मॉक टेस्ट 1 तो हर सप्ताह में होना ही होना चाहिए। और यह चीज याद रखना कि नोट्स आपके अपने होने चाहिए। अगर आप किसी और के नोट्स पे विश्वास कर रहे हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन में प्रॉब्लम होने वाली है। यहां पर आपको बनानी है स्पीड और एक्यूरेसी। पहले में केवल क्या करने हैं, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। और मेरा वादा रहा, एक एक आपके एग्जाम का जो कंसेप्ट है मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं, एग्जाम में डिट्टो वैसे का वैसा ही दिखाई देगा। और यहां पर मेरा वादा रहा आपसे, अगर इस बार कंपटीशन है कम तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपना स्कोर लेकर आना है बढ़िया। और हां, वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपको विश्वास हो तो यहां पर प्लेलिस्ट में जाना। 15 दिन 15 मैराथन मैंने एक पढ़ाई है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, केवल 10 वीडियोस में 30 के 30 क्वेश्चन इन वीडियोस में दिखाए हैं। और अब तो मैं फिर 25 से 30 दिन में आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट्स पढ़ाऊंगा। और हां, जल्दी से अब यह बता दीजिए कि जो सरप्राइज है, सबसे पहली क्लास आपकी मंडे से शुरू होगी। अब टाइमिंग मैंने आपके लिए छोड़ा क्योंकि काफी बच्चों की कई नई नई क्वेरीज आती हैं। एक छोटा सा प्यारा सा चैनल है, ग्रुप डी रीजनिंग बूस्टर सीरीज है ये,
रीजनिंग में बूस्ट करेंगे, 30 के 30 अंक लेकर आएंगे। ग्रुप डी 2026 में मेरा वादा रहा, सबसे पहला चैप्टर जो अपना होने वाला है वो होने वाला है ऑर्डर एंड रैंकिंग। काफी देर से डिमांड कर रहे थे कि सर ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर पढ़ा दीजिए, मेरे ना उस चैप्टर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो रीजनिंग का फुल पावर डोज मिलेगा इस सीरीज में। और यहां पर एएलपी वाले बच्चे भी घबराएं मत, अगर आपका एएलपी का एग्जाम है तो आप इस सीरीज को फॉलो करें। मैं वादा करता हूं आपके भी रीजनिंग के फुल बटा फुल अंक इसी क्लास में से आपको मिलने वाले हैं। तो यहां पर कैसी लगी प्लानिंग ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, और टाइमिंग आप डिसाइड करेंगे कि इस सीरीज का जो टाइम है वो क्या रखा जाए। वैसे मैं अगर सोचूं, बात करूं आपसे, तो टाइमिंग आपकी तरफ से जब कमेंट आएगा कल आपको जानकारी मिल जाएगी कि इस टाइमिंग में सर हमारी क्लास होनी चाहिए। यहां पर मैं बात करता हूं मेरे भाई, 30 के 30 अंक आपके इसी क्लास में से आएंगे। इस सीरीज को मेरे कहने पे एक बार कंप्लीट कर लीजिए। अगर रीजनिंग का आपका एक भी अंक कम होता है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है। अगर आप मेरे कहने के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली एक एक चीज आपको जो है यहीं से मिलेगी रीजनिंग की। और यहां पर बात की जाए क्लास नोट्स, तो आपको मिलेंगे जो क्लास में पढ़ाया जाएगा वो कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। वन स्टॉप सोल्यूशन है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। 50-55 दिन अपनी पढ़ाई पे एक बार मतलब बस विश्वास करके फोकस कर लीजिए। मैं कहता हूं गारंटेड आपकी इस बार जो है सिलेक्शन होने वाली है। 15 दिन 15 मैराथन की एक मैंने सीरीज चलाई थी जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। मीनवाइल 2 दिन में देख सकते हैं कि सर के पढ़ाने का ढंग क्या है, जो बच्चे नए जुड़े हैं। और जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये है एक वन स्टॉप सोल्यूशन और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। रीजनिंग में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भटकना बंद कर दीजिए। एक बार आंखें बंद करके विश्वास करिए, आपको उस कैटेगरी में लाकर छोड़ दूंगा, क्योंकि यहां पर बात है लॉजिक की। मैं क्वेश्चन देखते ही कैसे समझकर पैटर्न को समझूं। क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा यहां पर मोटो नहीं है, हमारा मोटो है क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व करना है, कम समय में कैसे सॉल्व करना है, और मुझे उसका क्या बोले पैटर्न समझ आ जाए। तो मैं पूरे का पूरा प्लान यहां पर आपको बता चुका हूं कि कैसे आप इस बार ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इन क्लासेस की टाइमिंग के बारे में आपको कल पता चल जाएगा। और ये जो बूस्टर सीरीज है वो शुरू होने जा रही है सोमवार को। टाइमिंग आप पर छोड़ा, 2 दिन में आपको टाइमिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि रीजनिंग की क्लास कब होगी। और यहां पर सर पीडीएफ कहां पर मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल अभिमन्यु सर रीजनिंग के ऊपर। और अपने पर्सनल क्वेरी के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अभिमन्यु_सर डबल है। और हां, यूट्यूब चैनल आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल रीजनिंग लॉजिक्स बाय अभिमन्यु सर, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं सोमवार को बढ़िया से क्वेश्चंस के साथ। और हां, बताइएगा ये जानकारी कैसे लगी, और कमेंट बॉक्स में अपने जगह जहां से आप बिलोंग करते हैं उस जगह का नाम जरूर भेजिएगा, कि हमें भी पता चले कि हमारे जो भावी ग्रुप डी में नौकरी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कहां से हैं। जय हिंद।